हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना क्रिएट कर लिया था ऑल पोस्ट का जो टैब था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ऐड पोस्ट और एडिट पोस्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब तकरीबन हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमारा फ्रंट पेज रह गया है डैशबोर्ड का। सो सबसे पहले तो हम इसकी साइड बार और टॉप मेन्यू में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, क्योंकि मैं एज ए लॉगिन लॉग आउट करके पहले लॉगिन हो जाता हूँ एज ए ऑथर। तो मैंने एक क्रिएट किया था यूजर नेम उस्मान के नाम से, और यहाँ पर इसका पासवर्ड देकर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एज ए अब ऑथर लॉगिन हूँ। यहाँ पे आप इसकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ये उसकी इमेज और यहाँ पर ये रोल जो है इसका ऑथर लिखा हुआ है। अब एडिट प्रोफाइल करेंगे तो हम इजीली उसकी प्रोफाइल वगैरह जो है वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑल पोस्ट के बाद ऑल पोस्ट में जाता हूँ तो ये इसको अलाउ है जाना, मीडिया में भी ये जा सकता है, लेकिन कमेंट्स में नहीं ये जा सकता, कैटेगरीज में नहीं जा सकता और यूजर्स में नहीं जा सकता, और इसी तरीके ना ही ये कोई यूजर को ऐड करवा सकता है ये। तो अगर ये इसके उनके ऊपर काम नहीं कर सकता तो इनको हाइड ही करवाए जाते हैं। कि मैं ये कहता हूँ कि जब इसमें कोई ऑथर लॉगिन हो तो ये वाली 3 टैब्स और यहाँ से ऐड यूजर का जो बटन है ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये हाइड करवाने के लिए अपने साइड बार में जाता हूँ, कोडिंग व्यू में जो हमारा इंक्लूड का फोल्डर है, एडमिन के फोल्डर के अंदर साइड बार, उसके अंदर जाकर तो यहाँ पर जितने हमारे ये कमेंट्स का एरिया था, कमेंट के बाद कैटेगरी और यूजर, इससे पहले रहते हुए मैं एक पीएचपी की टैग ओपन करवा लेता हूँ और इसमें एक इफ स्टेटमेंट शुरू कर लेता हूँ। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल में मैं डाटा स्टोर करवा दूंगा रोल का, सेशन रोल 1। ठीक है, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दूंगा डॉलर सॉरी अंडरस्कोर सेशन, और इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी रोल। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। और ये जो वेरिएबल है, अब यहाँ पे इसमें इफ स्टेटमेंट की मदद से मैं कहता हूँ उसको इफ चेक करो डॉलर सेशन रोल 1 अगर बराबर है एडमिन के, तभी ये कोड जो है ये ओपन करो, हमारे पास शो करो, अदरवाइज ये शो करने की जरूरत नहीं है। और यही वाला जो ब्रेंथेसिस थी मैंने उधर खत्म करके नीचे आकर यहाँ पे पीएचपी की टैग की मदद से पेस्ट करवा देता हूँ। सेव करके अब यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूंगा अगर, तो हमारे पास ये मेन्यूज अपीयर नहीं होंगी। जब मैं एज ए एडमिन लॉगिन करूंगा तभी ये अब अपीयर होंगी। अब यही काम सेम जो है, मैं यही वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ये पीएचपी का टैग जो है, अपने साइड बार में जाता हूँ। इसी के अंदर जो सॉरी हेडर है, साइड बार में हमने कर लिया, हेडर के अंदर भी ये कोड पेस्ट करवा देता हूँ। एक दफा सेशन आ गया इसके अंदर, ठीक है। और सेशन के बाद इसमें रोल 2 के नाम से इसका सेव कर लेता हूँ। और यही वाला वेरिएबल जो है, अब यहाँ पर मैं जो ऐड यूजर है यहाँ पे भी वही इफ स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। इफ पहले पीएचपी का टैग ओपन कर लेता हूँ, पीएचपी, और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करवा देता हूँ इफ डॉलर सेशन रोल 2 अगर बराबर है एडमिन के, तभी ये शो करना। और यहाँ पे जो करली ब्रेसेस हैं उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ से खत्म करके यहाँ पे अप्लाई करवा देता हूँ पीएचपी, और यहाँ पर ये सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आगे इसको भी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से ऐड यूजर भी हाइड हो जाएगा। अब जब मैं एज ए एडमिन लॉगिन करूंगा तभी ये हमारे पास अपीयर होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं यहाँ पर शो भी करवाना चाहता हूँ कि कौन सा आदमी लॉगिन है यहाँ पर, यानी कौन सा यूजर लॉगिन है, उसका नेम यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और सेशन का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं यूजर नेम भी लिख लेता हूँ, यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू सेशन में आ रही है यूजर नेम की मदद से वो इसमें स्टोर करवाता हूँ इस वेरिएबल में। और यहाँ पर ये जो हमारा एल आई का लिस्ट आइटम थी, इसको मैं कॉपी करके एक इससे पहले पेस्ट करवाता हूँ, और इसका लिंक जो है वो मैं कुछ नहीं देता, और ये लिंक खत्म कर देता हूँ। और इसके ये जो आइकन लगा था इससे पहले मैं वेलकम लिखकर सॉरी वेलकम कॉलन स्पेस, और ये देकर यहाँ पर अब यूजर नेम का नाम लिख दूंगा पीएचपी की मदद से। सो यहाँ पर मैं पीएचपी के टैग्स ओपन करता हूँ और इसके अंदर इको करवाता हूँ डॉलर सेशन यूजर नेम सॉरी यूजर नेम 2। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है वेलकम यूजर नेम, ये हमारे पास नाम आ गया है। हमारे जो हमारा
ऑथर था या जो भी हमारा यूजर लॉगिन हुआ उसका नाम आ गया, लेकिन मैं इसका पहला नाम जो है, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूसी फर्स्ट का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ ताकि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में हमारे पास आए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास उस्मान अब कैपिटल में आ रहा है, और इसका आइकन जो है वो मैं स्क्वेयर प्लस की जगह पर यूजर रख देता हूँ। सेव करके ये भी चेक कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये शो होगा। अब हम जिस भी एडमिन के जरिए से, जिस भी यूजर के जरिए से लॉगिन करेंगे, उस पर उसके यहाँ पर उसका अपना नाम आ रहा होगा, और प्रोफाइल वगैरह और ऐड पोस्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज रह गई है कि यहाँ पर मैं अगर लॉग आउट करके यहाँ से एज ए एडमिन लॉगिन होता हूँ, और एडमिन लॉगिन होने के बाद ये हमारे पास सारी डिटेल्स भी आ रही है, और यहाँ पर वेलकम बाबर 786 भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि हम एज ए इस यूजर नेम के लॉगिन हुए हैं, और ये एडमिन भी है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये जो बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं साइड बार में आता हूँ, यहाँ पे जितना भी डाटा है वो मैं अरेज कर लेता हूँ। सो ये बैज जो लगा हुआ है ऑल पोस्ट के लिए ये भी मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो बैज लगा हुआ है ये भी मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे कौन सा बैच चाहिए, कमेंट का बैच चाहिए। सो अभी फिलहाल मैं कमेंट को रहने देता हूँ, यहाँ पर कमेंट का बैच रहने देता हूँ, और बाकी सबके बैजेस जो हैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ से भी क्लियर करके देख लेते हैं, सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेते हैं, सबके अरेज हो गए, सिर्फ कमेंट का रह गया। अब कमेंट के लिए मैं यहाँ पर एक पहले क्यूरी चलाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर गेट कमेंट की क्यूरी, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर स्टेटस बराबर हो पेंडिंग के, यानी कि मैंने उनको कहा कि वो वाले स्टेटस कमेंट्स को फेच करो जिनका स्टेटस जो है वो पेंडिंग हो, और यहाँ पर गेट कमेंट रन भी कर देता हूँ, और माई एसक्यूएल क्यूरी की मदद से इसको क्यूरी रन कर देते हैं, और इसमें दो पैरामीटर्स आएंगे, डॉलर कनेक्शन का और डॉलर गेट कमेंट का। और यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल में नंबर ऑफ रोज के अंदर वैल्यू स्टोर करवाता हूँ जितनी भी रोज यहाँ पर आती हैं। सो मैं उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है माई एसक्यूएल नम रोज। इसमें क्या होगा कि सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, हमारी जितनी भी रोज होंगी वो इसमें काउंट हो जाएंगी। सो ये काउंट करता है बेसिकली हमारी रोज को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर गेट कमेंट रन, ठीक है, इसमें अब काउंट हो जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर ये कमेंट का जो एरिया है यहाँ से ये स्पैन टैग को मैं कट कर लेता हूँ, और कट करके मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक पीएचपी की मदद से टैग्स ओपन करो, और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगानी है कि इफ डॉलर नम ऑफ रोज अगर ग्रेटर देन हो 0 से, तभी यहाँ पर इको करो, क्या चीज इको करो, ये स्पैन टैग इको कर दो। और यहाँ पर सिंगल कोट्स लिख देते हैं क्योंकि डबल कोट्स के अंदर दोबारा डबल कोट्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवा दो, ठीक है। सेव करके एक दफा देख लेते हैं अपने ब्राउजर में कोई एरर तो नहीं आ रहा। सेव करते हैं तो यहाँ पे कमेंट 1 आ रहा है, क्योंकि इस पूरे कमेंट के अंदर एक पेंडिंग कमेंट जरूर होगा। ये देखो यहाँ पे एक पेंडिंग कमेंट है, अगर मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, अब यहाँ पर ये देखो कमेंट की खुद ब खुद ये अरेज हो गया। लेकिन अगर कोई दोबारा हमारे इसके ऊपर कोई कमेंट करता है, मिसाल तौर पे हमारी पोस्ट के अंदर जाकर किसी दूसरी पोस्ट पे, इस पोस्ट पे जाके कोई कमेंट करता है, यहाँ पर कमेंट के बारे में लिख देता है ये फुल नेम, ये एड्रेस, ये यूआरएल, और ये हमारा कमेंट आ गया। और जब कोई इसको सबमिट करता है इस कमेंट को, तो यहाँ पर मैसेज आ गया कमेंट हैज़ बीन सबमिटेड। और अगर कोई पेज को रिफ्रेश करता है या ऑल पोस्ट पर है, तो ये देखो यहाँ पे कमेंट आ रहा है काउंटिंग 1। अब जितने भी कमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होंगे, ठीक है, वो हमें पहले ही नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि हमें कमेंट्स आए हुए हैं हमारी साइट के ऊपर। और यहाँ से हम अप्रूव कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं वो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिप्लाई कर दें उसको गुड, और सबमिट क्यूरी कर दें, और यहाँ पे इसको भी अप्रूव कर दें, पेंडिंग को भी अप्रूव कर देते हैं हम। और यहाँ पर आके अगर आप अब चेक करें तो हमारी पोस्ट आईडी के ऊपर दो कमेंट्स आए हुए होंगे, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं, एक गुड जो मैंने हमारे ऑथर ने किया है, और एक ये आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारा इस लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया कि हमारा
साइड बार और टॉप हेडर जो है वो सही हो गया। अब रह गए हमारे, अगली क्लास में हम इन टैग बॉक्सेस के ऊपर काम करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।